हेलो फ्रेंड्स, मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त चॉकलेट्स खाने के बाद उसके रैपर्स को जमा करके रखता था और जैसे ही साल खत्म होता था उन सभी रैपर्स को गिनना शुरू कर देता था और ये जानने की कोशिश करता था कि पिछले साल के मुकाबले उसने इस साल कितनी चॉकलेट्स खाई है। यदि नंबर्स पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होते थे तो उस साल को सक्सेसफुल ईयर कहता था। यदि नंबर्स कम होते थे तो उस साल को स्क्रैप ईयर कहता था। और उसके अलावा वो उन सभी रैपर्स को देखकर ये याद करने की कोशिश करता था कि उसने वो चॉकलेट कब खाई थी और वो उस मोमेंट्स को याद कर कर बहुत खुश होता था। काफी सालों तक तो मुझे उसकी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने उस बारे में ज्यादा सोचा तब मुझे समझ आया कि वो अपना हर साल एक न्यू रिजोल्यूशन के साथ स्टार्ट करता था कि उसे उस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चॉकलेट्स खानी है और साल के अंत में उन मोमेंट्स को याद कर कर खुश होना है। हमारे लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ को याद कर कर हमें बहुत खुशी होती है और कुछ को याद कर कर काफी दुख भी होता है। मोमेंट चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हर मोमेंट हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। साल 2020 ये अधिकतर लोगों के लिए एक बुरा समय लेके आया है, लेकिन इस साल जितना सीखने को मिला अब तक किसी साल ने नहीं सिखाया है। तो चलो इस साल की लर्निंग्स को लेके 2021 में कदम रखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और नए साल की आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। कुछ साल पहले दिसंबर महीने की बात है। मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है और मुझे कहता है, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद तुम जिम रेगुलर जाते हो, मैं तुमसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन करना है। तो मैंने उससे कहा कि चलो कल से। फिर वो मुझे कहता है, कल से नहीं बल्कि मैं 1 तारीख से एक नए रिजोल्यूशन के साथ तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब 1 तारीख आती है और मैं उससे पूछता हूँ तो मुझे कहता है, 31 की रात को बहुत पार्टी हुई, मैं आज से नहीं बल्कि 2 तारीख से तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसा करते करते 1 हफ्ता गुजरते गया, फिर फाइनली मेरा दोस्त जिम ज्वाइन करता है। हफ्ता 10 दिन तो जिम रेगुलर आता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिम आने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है और नेक्स्ट मंथ से वो पूरी तरह से जिम आना बंद कर देता है। ऐसे लोगों को हमारे जिम के कोच बरसाती मेंढक कहते थे, क्योंकि बरसाती मेंढक ये बरसात के समय में ही दिखते हैं और बाकी समय पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए न्यू ईयर रिजोल्यूशन एक मीट बन कर रह जाता है, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं आई विल डू इट टुमारो। इसलिए सक्सेस भी हमेशा इन्हें कहती है आई विल सी यू टुमारो। दोस्तों, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो चीज़ भी करना चाहते हैं उसके पीछे की वजह ही तय करती है कि आप वो चीज़ कर पाओगे या नहीं। क्या आप वो चीज़ सही में दिल से करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए किसी से इंस्पायर्ड हुए हो, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डिजायर एंड विजन योर एक्शन इज मीनिंगलेस। आप कुछ भी विदाउट डिजायर और विजन के करते हो तो आप जो कुछ भी कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। और ये इन 92% लोगों के साथ होता है जो अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो सेट करते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैटन के रिसर्च के हिसाब से केवल 8% लोग ही अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन कंटिन्यू कर पाते हैं और ये आज के डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यू ईयर रिजोल्यूशन फेल होने के 3 मेजर रीजंस और 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने आपके रिजोल्यूशन सेट करने से पहले उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन सक्सेसफुली कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल के आगे के वीडियोस कंटिन्यूअस मिलते रहे। नंबर 1, सोसाइटियल प्रेशर। आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन फेल होने का यह सबसे बड़ा मेन रीजन है। जब आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन बाहर की दुनिया से आता है, ना कि आपके अंदर से बाहर, उसे हम कहते हैं सोसाइटियल प्रेशर। आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, आपने ऐसा दिखना चाहिए, आपने इतना कमाना चाहिए। जब आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए अपना रिजोल्यूशन सेट करते हैं तो वो 100% फेल ही होना है। जब तक जो चीज़ आप दिल से करना ना चाहो उसे अपना रिजोल्यूशन सेट ना करें। और यही नंबर 1 पॉइंट है, अपना रिजोल्यूशन सेट करने से पहले आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नंबर 2, नो क्लियर विजन। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते कि उन्हें करना क्या है। उन्हें उनके लाइफ की प्रायोरिटीज का पता नहीं होता। क्या उनके लिए उनका फिटनेस इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है या कोई रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें फिट रहना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है। वो लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और इस वजह से वो जो भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन सेट करते हैं वो 100% फेल ही होता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को पता करें,
क्लियर विजन रखें और उसके बाद ही अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करें। नंबर 3, रेजोल्यूशन विदाउट प्लान। जब आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन विदाउट प्लान सेट करते हैं तो वो 100% फेल ही होना है। जैसे कहा जाता है, गोल्स विदाउट प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। इसीलिए जब कभी भी आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करें, फिर उसे इंप्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आर्किटेक्ट जब अपनी बिल्डिंग बनाता है उसे सबसे पहले विजुलाइज करता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके बिल्डिंग खड़ी करता है। इसीलिए जब कभी भी आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो पहले प्लानिंग करें, फिर उसे इंप्लीमेंट करें। अब तक जो मैंने आपको बताया है वो 3 मेजर रीजंस थे जिस वजह से आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे जो आपने रेजोल्यूशन सेट करने से पहले ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ योर रेजोल्यूशन। जब कभी भी आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, चाहे वो आपके फिटनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या कोई बुरी आदत तोड़ने से रिलेटेड हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि वो करना आपके लिए कितना जरूरी है। फिर उसके बाद इस बात को नोट डाउन करके रखें कि यदि आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं तो आपके साथ क्या पॉजिटिव होगा, यदि आप उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपके साथ क्या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि वेट रिड्यूस करना ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो इस बात को पहले समझने की कोशिश करें कि वेट रिड्यूस करना आपके लिए कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आपके बढ़ते वजन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर आपके बॉडी में नई नई बीमारियां हो रही है। उन प्रॉब्लम्स को नजर रखते हुए इस बात को सोचने की कोशिश करें कि यदि आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं तो आपके साथ क्या पॉजिटिव होगा, यदि आप उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या नेगेटिव चीजें हो सकती है, क्या आप उस नेगेटिव चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, शायद नहीं। इसलिए कोई भी रेजोल्यूशन सेट करने से पहले उसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें। नंबर 5, ऐसे कम्युनिटी को ज्वाइन करें जिनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन और आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैच करता हो। ऐसे लोगों की संगत में रहें जो डेडिकेटेड हो, जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के प्रति कमिटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने दोस्त के साथ जिम ज्वाइन करते हैं, यदि आपका दोस्त रेगुलर नहीं है तो अपने रेजोल्यूशन के साथ साथ आपका रेजोल्यूशन भी बिगाड़ देगा। ऐसे लोगों की संगत में रहे जिनका गोल और आपका गोल कॉमन हो। नंबर 6, एक्शन ऑडिट। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सक्सेस को प्राप्त करना क्यों ना हो, आपकी एक्शन तय करती है कि आप सफलता प्राप्त करोगे या नहीं। आपको हमेशा आपके एक्शंस का ऑडिट करते रहना होता है। आपको यह देखते रहना होता है कि आपकी एक्शंस आपके गोल की ओर ले जा रही है या गोल से दूर, जिसे हम कहते हैं नियर टू गोल और अवे फ्रॉम गोल। यदि फिटनेस आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो आपकी सभी एक्शंस फिटनेस ओरिएंटेड होनी चाहिए। यदि करियर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो आपकी सभी एक्शंस करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो भी आपका रेजोल्यूशन है, आपको आपके एक्शंस का ऑडिट करते रहना है। आपको यह देखना है कि आपकी एक्शंस आपके गोल्स की ओर ले जा रही है या नहीं। जब कभी भी आप अपना कोई भी रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो इन 6 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। इन चीजों को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करके रखा है, आप इसे जरूर देखें और उसे इंप्लीमेंट करना ना भूलें। यदि आप अपने गोल्स के प्रति सीरियस है, डेडिकेटेड है और कमिटेड है तो आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है, एवरी डे शुड बी योर रेजोल्यूशन डे। और आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोल्यूशन है बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे। जब आपका डेली रेजोल्यूशन कल से बेहतर बनना होता है तो आपको कोई भी आपके गोल्स को अचीव करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि रोज आप बेहतर बनते जाते हो और धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ते जाते हो। इसलिए किसी दिन का वेट मत करो, हर दिन को एक रेजोल्यूशन डे मानकर कल से बेहतर बनो और जिंदगी में आगे बढ़ो।